हेलो दोस्तों। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, नागी और रियो का गुड बाय हो जाता है और यह देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसके बाद हम देखते हैं रियो और इसाकी बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। तभी नागी लूजर्स गेट से चला जाता है और शायद हम नागी को आखिरी बार देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि न्यू ईगोइस्ट लीग वहीं पर एंड हो जाती है और ये सब ख़त्म हो जाता है और 23 प्लेयर्स क्वालिफाई कर जाते हैं अगले राउंड के लिए। और अगर आपको जानना है कि क्या नागी अभी कमबैक कर सकता है और क्या हम नागी को आखिरी बार देखे हैं और क्या नागी अपने घर वापस जा चुका है, सो वीडियो में बने रहिए। और हम आखिर में कुछ देखने वाले हैं, एक प्रॉमिस जो इसागी ने किया है। दोस्तों, चैप्टर नंबर 301 का नाम है परेड। सो आप आखिरी तक बने रहिए और देखिए होता क्या है, और इसमें बहुत कुछ देखने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी वीडियो में चलते हैं और देखते हैं हुआ क्या। सो चैप्टर का स्टार्ट होता है। हम वहाँ पर सभी कैप्टन्स को देखते हैं और वह जा रहे होते हैं। तभी ब्लबर बोलता है कि अब न्यू ईगोइस्ट लीग ख़त्म हो चुकी है और आखिरी गोल ने काइज़र और नेस की ज़िंदगी ख़त्म कर दी। काइज़र का पीछा कर रहा होता है नेस, और इसी वजह से काइज़र उससे बोलता है कि वह उसे फॉलो क्यों कर रहा है, और वह बोलता है कि अब बहुत हुआ और मैं तुम में विश्वास नहीं करता। फिर काइज़र पीछे मुड़ता है और नेस से कहता है कि हम दोनों टूट चुके हैं और तुम यहाँ से चले जाओ सिटी नेस। पर नेस नहीं मानता, वह कहता है नहीं, और मैं तुम्हारे साइड ही रहूँगा। यह सुनकर काइज़र को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी वह उससे कहता है कि क्या तुम अपने दिमाग से सही हो? मैंने तुम्हें अलग कर दिया पर भी मैं यूइची से हार गया और मैं एक पीस ऑफ शिट हूँ जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। सो मुझसे चिपकना बंद करो। हम देखते हैं कि काइज़र ये सब बहुत तेजी चिल्लाकर बोलता है और ये पैनल आप देख ही सकते हैं जिसमें काइज़र बहुत ज़्यादा गुस्सा है। पर हम देखते हैं कि नेस पर भी नहीं मानता है। वह उससे कहता है कि नहीं, तुम जो बोल रहे हो मैं वह नहीं सुनूंगा और तुम एक पीस ऑफ शिट नहीं हो। और वह उससे कहता है कि तुम एक फ्लैश हो और ब्लड हो तुम्हारे अंदर, इसलिए तुम ह्यूमन बीइंग हो। ये सुनने के बाद काइज़र थोड़ा इमोशनल हो जाता है और थोड़ा सा वह रोने लगता है। तभी हम देखते हैं नेस उससे कहता है कि वह अपने ईगो से एक स्पेल कास्ट करेगा और वह ब्रोकन को भी सही कर देगा। तभी हम वहाँ पर एक रिजल्ट देखते हैं जो स्टैंडिंग्स होती हैं। सो चलिए एक एक करके मैं आपको स्टैंडिंग्स बता देता हूँ। सो काइज़र होता है और उसकी सैलरी होती है $400 मिलियन और वह रियल की तरफ से ऑफ़र आया होता है। और दूसरे पर होता है लोरेंजो जिसकी सैलरी होती है 280 मिलियंस और उसे ऊबर्स की तरफ से ऑफ़र आया होता है। तीसरे पर होता है अपना नेस जिसकी सैलरी होती है $130 मिलियन और उसे बस्टर मुंचिन की तरफ से ऑफ़र आया होता है। और चौथे पर होता है चार्ल्स जिसकी सैलरी होती है $110 मिलियन जिसे PXG ने बुलाया होता है। और आखिर में होता है आगी जिसकी सैलरी होती है 80 मिलियन और मैनचेस्टर सिटी ने उसे बुलाया होता है। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं माइक से आवाज़ आती है जिसमें वो बोलता है कि जो 23 प्लेयर हैं जिसने ईगोइस्ट ने सर्वाइव करी है वह रेस्ट करें स्टेट रूम में और वह चलेंगे 9 बजे सुबह, और इसलिए वह अपने सूट पहन ले और बस पर बैठ जाए। तो हम देखते हैं कि सभी प्लेयर बस के अंदर बैठ जाते हैं और बस चलने लगती है। तभी बाचिरा बोलता है कि वह पहली बार होगा वह इतने फैंसी सूट पहनने वाला है। नना से कहता है हाँ, और क्या ये नेकटाई है? तभी ह्यूरी कहता है नहीं नहीं। उसके बाद हम देखते हैं बारू कहता है कि विंडो बहुत डार्क है और उसे कुछ दिख नहीं रहा है। तभी वो तो कहता है आप बिलियनर। उसके बाद जेनेसु कहता है यस यस इट्स फ्री। और उसके बाद करासे कहता है और कहाँ हम जा रहे हैं? सिंधो कहता है कि जर्नलिस्ट के साथ मीटिंग पे, टीवी पे या एक लाइव स्ट्रीम पे। आर्य कह रहा है कि ये मेरा डेब्यू है। फिर नीको कहता है कि नहीं मैं इम्प्रेस हो गया हूँ। और रिन कहता है ये बहुत ज़्यादा साउंड कर रहे हैं, हल्ला कम करें। सो दोस्तों, हम इसागी को देखते हैं जो अभी भी पहले के बारे में सोच रहा होता है और उसे एक फ्लैशबैक आता है जब वह नागी को बोलता है कि प्लीज़ सॉकर को क्विट मत करना। फिर उसके बाद वह सोचने लगता है कि अगर मेरे साथ ये है तो वह रियो के बारे में सोचने लगता है कि वह क्या सोच रहा होगा। और हम देखते हैं सागी अभी भी टेंशन में उतर कहता है कि वह अपना माइंड कहीं नहीं लगा पा रहा क्योंकि नागी जा चुका है। तभी हम देखते हैं वहाँ से कुछ अनाउंस होता है और वह होता है कि वह पहुँच चुके हैं। शिगिरी शौक हो जाता है और जेनेत्सु कहता है कि मैं अगले वाले स्टॉप में रुकना चाहूँगा। और बाचिरा कहता है कि वहाँ हम आ चुके हैं, हम कहाँ हैं? अनाउंसर्स फिर कहता है ब्लू लॉक जो 24 सर्वाइव की हैं न्यू ईगोइस्ट लीग। फिर अनाउंसर उनसे कहते हैं कि वह एक विक्ट्री परेड रखेंगे रोपोंगी में। सो हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारा क्राउड होता है और वह ब्लू लॉक की बस के बाहर खड़े होता है, वह सबको चीयर कर रहे होते हैं। तभी बाचिरा थोड़ा शौक हो जाता है और कहता है कि इतने सारे लोग
चिगरी कहता है कि अब हम स्टार्स हैं। उसके बाद इसागी शॉक हो जाता है और कहता है सीरियसली। बाचिरा बहुत खुश होता है और सेंडो भी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर 2 लड़की होती हैं, वह उतोयो को बुला रही होती है। उतोयो कहता है क्यूट और उन्हें बुलाता है, लेकिन कुरोसुनो उससे कहता है कि ये सही नहीं होगा पगला। फिर हम देखते हैं हियोरी को और वह कहता है कि इतना बड़ा इवेंट है, और उसके रिप्लाई में युकिमिया कहता है कि ये एक ब्लू इन्फ्लुएंस है ब्लू लॉक टीवी का। हम बाचिरा को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वह कहता है कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं तुम सबसे प्यार करता हूँ। हम चिगिरी को देखते हैं जो कुनिगामी से कहता है कम से कम मैं उन्हें हाय तो कर दे, पर कुनिगामी उसे कहता है कि अपना मुंह बंद करें। तभी हम सेंदो को देखते हैं जो कहता है मैं सेंदो हूँ और प्लीज़ मेरा इंस्टा को फॉलो करें। और यह देखकर आको उससे कहता है कि शांत हो जाओ इडियट। उसके बाद हम देखते हैं इसागी को, ये सब देखकर शॉक में होता है और वह कहता है अमेजिंग, ट्रूली अमेजिंग। हम देखते हैं इसागी कुछ बोलने ही वाला रहता है, तभी क्राउड एकदम से इसागी इसागी चिल्लाने लगती है और यह पैनल बहुत ही क्रेजी है और बहुत ही अच्छा है। और इसागी ये देखता है और कहता है कि उनकी वजह से वह लोगों में इतना इंटरेस्ट जगा सके और वह बहुत खुश होता है। फिर हम देखते हैं इसागी कुछ बोलता है, वह कहता है यह एक स्पोर्ट है, ये एक एंटरटेनमेंट है और ये फुटबॉल की पावर है। और इससे वह शौक होता है और वह कहता है कि वह बहुत ज़्यादा खुश है और ये पैनल बहुत ही ज़्यादा क्रेजी। उसके बाद इसागी एक ख़तरनाक स्टेटमेंट देता है जिसमें वह बोलता है कि एक हीरो बन जाता है सिंगल ब्लो के साथ और एक गिर जाता है। दो एक वर्ल्ड में बेस्ट हैं और वर्स्ट आउटकम होती है। उसके बाद क्राउड फिर से इसागी इसागी चिल्लाने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं इसागी बोलता है कि इसलिए वह सेटिस्फाई नहीं है और आखिरी मोमेंट तक वह वर्ल्ड में बेस्ट बनेगा और इसके बियॉन्ड जाएगा। ये बोलने के बाद इसागी एकदम क्रेजी पोज करता है जिसमें वह अपना हाथ ऊपर करता है और ये सब देख क्राउड बहुत ज़्यादा चीयर करने लगती है। और हम देखते हैं कि इसागी के अंदर से एक ऑरा फार्मिंग होने लगता है, उसकी आंखों से ऑरा निकलने लगता है और वहाँ पर हम U20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी देखते हैं। तो अब बहुत मज़ा आने वाला है। और आखिर में इसागी बोलता है कि वह फुटबॉल के बिना इस दुनिया से नहीं जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं नागी को जो घर जा चुका होता है और वह कहता है कि मैं घर आ चुका है और वह कहता है कि चोके की तरह वह चेंज नहीं हुआ, वह अपनी पुरानी हुई ज़िंदगी में वापस आ चुका है। और हमें पता चलता है कि 50 दिन बचे होते हैं U20 वर्ल्ड कप को। सो इससे हमें क्लियर हो जाता है कि नागी का कोई कमबैक नहीं आने वाला है, वह वापस घर जा चुका है और वह अपनी ऑर्डिनरी लाइफ चालू करने वाला है। सो अब मैं एक्साइटेड हूँ इसागी के लिए और आने वाले वर्ल्ड कप के लिए। सो अब देखते हैं अगले वीक तो कोई ब्रेक नहीं है, तो इसलिए बहुत हैप्पी। सो दोस्तों यहीं पर ही एंड होता है और हम अगला चैप्टर अगले हफ्ते देखने वाले हैं। सो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जल्दी कर लीजिए। सो यहीं मिलते हैं, अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट हफ्ते इसी ऐसी ही वीडियो के साथ।